दोस्तों, आप ये सब तो जानते ही होंगे कि इस समय कम्युनिस्ट चाइना की नजर पूरे के पूरे ताइवान और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर है। और इन दोनों ही देशों यानी भारत और ताइवान दोनों ही देशों के अंदर अशांति फैलाने के लिए चाइना किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बराबर एक मोर्चे पर ताइवान के साथ लड़ रहा है तो दूसरे मोर्चे पर भारत के साथ लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो जाता है कि एक ही समय एक ही परिस्थितियों में दोनों ही देशों में एक अनहोनी होती है। पहले होता है ये कि ताइवान के आर्मी चीफ एक हेलीकॉप्टर क्रैश घटना में मारे जाते हैं और ठीक उसके बाद भारत के अंदर एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जिसमें भारत के आर्मी चीफ यानी सीडीएस विपिन रावत जी का निधन हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन आपको तो नहीं दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि भारत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें विपिन रावत जी शहीद हुए वो एक रशियन हेलीकॉप्टर था MI-17B। लेकिन जो ताइवान के अंदर क्रैश होता है हेलीकॉप्टर वो एक अमेरिकन था, ब्लैक हॉक। तो खैर यहाँ पर सिमिलरिटीज नहीं है लेकिन फिर भी घटनाएं लगभग सिमिलर सी हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके तहत आप खुद समझ जाएंगे कि भला विपिन रावत चाइना के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक क्यों थे। जी हाँ, हम लोग कई बार इस मुद्दे के ऊपर बात कर चुके हैं और मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी की लगभग सभी वीडियोस में एक चीज बड़े प्राउड के साथ कहता हूं कि भारत दुनिया के चुनिंदा उन देशों में है जिनकी दोनों ही पक्षों से बहुत बनती है। फिर आप बात कर ले अमेरिका की या फिर रशिया की। एक ही समय में दो नावों में पैर रखकर सवारी कैसे करना है और अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, ये कोई भारत से सीखे। इसके लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेसी चाहिए आपको। भारत वैसे तो शुरू से ही गुटनिरपेक्ष रहा है लेकिन रशिया के पाले में जाने की वजह से अमेरिका भारत का कभी भी दोस्त नहीं बन पाया। लेकिन आज देखिए, रशिया से उतनी ही गहरी दोस्ती होने के बावजूद अमेरिका भारत के बहुत करीब है। आप यहां पर कह सकते हैं कि ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत है, इसलिए अमेरिका और भारत ने दोनों ने आपसी तालमेल बहुत ज्यादा बढ़िया किया और इस रिश्ते को बहुत ऊपर ले गए। लेकिन वहीं आप देखिए कि अमेरिका का भारत के साथ रिश्ता ऊपर जाने के बावजूद रशिया भी हमारे पास है। भाई, जिस तरह से हमने रशिया के साथ संबंध आगे बढ़ाए थे तो अमेरिका नाराज हो गया था। आज हम लोग अमेरिका के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी रशिया नाराज क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण है विपिन रावत जी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस समय भारत को रशिया और अमेरिका दोनों की ही इक्वल जरूरत है। इसलिए भारत ने न केवल दोनों के साथ तालमेल बिठाया बल्कि दोनों के लिए ही आज खास देश बनकर रह गया है। और यही परिस्थिति अखर रही है चाइना को। चाइना चाहता था कि अमेरिका के पाले में भारत चले जाए, पूरी तरह से रशिया से बाइकआउट कर ले ताकि रशिया भारत को मिलिट्री सपोर्ट देना बंद कर दे और जो पुराने रशियन हथियार हैं उनका मेंटेनेंस बराबर न हो पाने की वजह से भारत की सेना कमजोर पड़ जाए और चाइना को इसके बाद एज मिल जाए। लेकिन ऐसा भारत ने होने नहीं दिया, या यूं कहें कि विपिन रावत ने नहीं होने दिया। वरना भारत इस समय पूरा प्लान कर चुका था अमेरिका के खेमे में जाकर रशिया से पूरी तरह से बाइकआउट करने के लिए। भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं चाइना है, इस बात को भी बोलने वाले सबसे पहले व्यक्ति विपिन रावत थे। वरना 1962 में हमसे युद्ध किया, हमें युद्ध हराया, हमारी कई सारी जमीन हड़पी, बार बार हमें परेशान किया। उसके बाद भी आज भारत की आम जनता पाकिस्तान को अपना पहला दुश्मन मानती थी और चाइना को नहीं। आज आप चाइनीज फोन खरीदने से पहले 10 बार जो सोच रहे हैं ना, वो विपिन रावत की वजह से है। विपिन रावत ने जनता को कहा कि पाकिस्तान जितना ही चाइना भी भारत को परेशान कर रहा है और इसी वजह से चाइना को भयंकर इकोनॉमिकली नुकसान हुआ। तो इन सब का क्रेडिट जाता है विपिन रावत को। तो इस वजह से भी चाइना खासा परेशान था विपिन रावत से। इसी के बाद रॉकेट फोर्स की बात कर ली जाए, रॉकेट फोर्स भी चाइना के अगेंस्ट खड़ी करने के लिए विपिन रावत ने पूरी तैयारी कर ली। इसी के साथ साथ थिएटर कमांड के सूत्र में हमारी तीनों सेनाओं को पिरोना हो चाइना के खिलाफ, वो काम भी विपिन रावत जी ने किया। और आगे देखा जाए तो विपिन रावत जी की सबसे बड़ी स्टेटमेंट 2.5 फ्रंट वॉर। विपिन रावत जी ने खुलकर ये कहा था कि न केवल पाकिस्तान और चाइना की तरफ से भारत को खतरा है लेकिन आधा मोर्चा हमारे घर में भी मौजूद है। घर में भी कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि चाइना और पाकिस्तान से फंडिंग लेकर इनके गुण गाकर भारत की खिलाफत करते हैं। तो इस तरह से भारत के सामने 2.5 फ्रंट वॉर का खतरा है। इसके बाद ही भारत के बाकी आम लोग जो कि देशभक्त हैं, जो कि भारत की खिलाफत नहीं करते कभी, हमारे और आपकी तरह, उन लोगों को पता चला कि यार ऐसे भी विभीषण हमारे बीच में बैठे हैं। तो इन सबका क्रेडिट जाता है जनरल विपिन रावत को। आप ही देखिए कि जब विपिन रावत जी की डेथ हुई उसके बाद कितने देशों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं आपको बता दूं कि रशिया, अमेरिका, फ्रांस, यूके, भूटान, नेपाल, इजराइल की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि आई है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उन्होंने मिलिट्री संबंध इन सभी देशों के साथ मजबूत किए थे। तो इन सबसे चाइना खासा परेशान था और उसके बाद इस तरह का हादसा होता है जो कि सिमिलर था ताइवान में हुए इंसिडेंट्स का। तो कहीं ना कहीं सूत्र मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब पर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।